नमस्ते और क्रिक इंक्लूसिव ऐप में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एक रोमांचक मुकाबला जिसमें आमने सामने होंगे इंग्लैंड महिलाओं और भारत महिलाओं। ये मुकाबला भारत महिलाओं का इंग्लैंड टी20 श्रृंखला का हिस्सा है जो खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में 9 जुलाई 2025 को। टर्निंग पॉइंट्स और प्रदर्शन की संभावनाओं के साथ चलिए जानते हैं कौन से खिलाड़ी आपकी फैंटेसी टीम को सफलता दिला सकते हैं। चलिए मैच के लिए तैयार हो जाते हैं। मैदान रिपोर्ट। ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर पिच व्यवहार। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच ने हाल के वर्षों में 40% पेस विकेट और 60% स्पिन विकेट का योगदान दिया है। ये बताता है कि स्पिनरों को इस सतह पर अधिक सहायता मिल सकती है, खासकर जब खेल का अंत नजदीक हो। मौसम। 9 जुलाई 2025 को मौसम ओवरकास्ट क्लाउड्स के साथ रहेगा, जबकि दिन का तापमान 23.02 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे मौसम में गेंदबाजों को लेजी में मदद मिल सकती है। खिलाड़ियों का चयन करते समय मौसम एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसलिए ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दें जो बदलाव में अच्छी क्रिकेट खेल सके। औसत स्कोर। यहाँ औसत स्कोर 166 रन है और हर टीम के पास एक अच्छा स्कोर बनाने की क्षमता है। आखिरी समय में पर आक्रामक रुख अपनाने वाले बल्लेबाजों का चयन करना फायदेमंद होगा। गेंदबाजी बनाम बल्लेबाजी स्थिति। इस मैदान पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए समान अवसर होते हैं, लेकिन यदि ओल्ड ट्रैफर्ड पर पहले बल्लेबाजी की गई तो जीतने की संभावना विफल हो जाती है, जहां पहले खेलते हुए केवल 40% जीतने का औसत है। टीमों का प्रदर्शन। इंग्लैंड महिला टीम इस स्थान पर 100% जीतने का औसत रखते हुए यहां पिछले एक मैच में 136 रन बनाकर विजयी हुई थी। हालांकि भारत की महिला टीम भी एक ठोस बल्लेबाजी लाइनअप के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उनके पास 80% जीत दर है। स्पष्ट रुझान। इस स्थान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीतने में ज्यादा परेशानी होती है, जहां अब तक केवल 40% टीमें जीत सकी हैं। ऐसे में चेजिंग टीमों का समर्थन करना एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है। खिलाड़ी प्रदर्शन। सफल खिलाड़ी। एनसाइवा ब्रंट। उनकी हालिया औसत और 121 रन बनाना इस मैदान पर उनका मजबूत प्रदर्शन दर्शाता है। एस डंकली और एस एक्लस्टन ने भी इस स्थान पर अच्छे आंकड़े दिखाए हैं। सफल नहीं होने वाले खिलाड़ी। सर वर्मा और हकौर ने इस मैदान पर संघर्ष किया है। उनके विकेट जल्दी गिरने की संभावना हो सकती है, जिससे चयन करते समय इनका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इन सभी डेटा के साथ आप एक मजबूत फैंटेसी टीम बनाने के लिए तैयार हैं। सुनिश्चित करें कि आप मौसम, पिच के व्यवहार और खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सही खिलाड़ी चुनते हैं। नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम पर चर्चा करने जा रहे हैं इंग्लैंड विमेन और इंडिया विमेन के बीच होने वाले रोमांचक T20 मैच के बारे में। आइए देखें मैच के मौसम, टीमों की जीतने की संभावना, हाल की फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की जानकारी। मौसम की जानकारी। आज का मौसम ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में थोड़ा बादल छाया हुआ है, जिसमें दिन का तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस है। ये खेल के लिए एक सुहावना वातावरण है, जिससे दोनों टीमों को बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। टीमों की जीतने की संभावना। इंग्लैंड विमेन 53%, इंडिया विमेन 47%। इंग्लैंड की जीतने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, लेकिन नैतिकता के साथ कहें तो क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। हाल की फॉर्म। इंग्लैंड विमेन। पिछले मैचों में उनकी फॉर्म मिली जुली रही है, 1 जीत फिर 4 हार। इंडिया विमेन। उनकी फॉर्म अधिक सकारात्मक है, जिसके तहत उन्होंने 4 में से 3 मैच जीते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड। इस मैच में अब तक दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले हुए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 23 और भारत ने 10 मैच जीते हैं। यह इंग्लैंड को एक साथ दिखाता है, लेकिन भारत भी हाल के प्रदर्शन में सुधार कर रहा है। महत्वपूर्ण खिलाड़ी। 1. डी वाइट हॉज। प्रदर्शन। हाल ही में उनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, पिछले मैच में 66 रन बनाए। भूमिका। वे एक धुरंधर बल्लेबाज हैं और अपनी तेज बल्लेबाजी की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। 2. सर डंकले, एस डंकली। प्रदर्शन। डंकले भी पिछले मैच में 75 रन बनाकर शानदार फॉर्म में हैं। भूमिका। विशेष क्रम के बल्लेबाज हैं जो मैच की शुरुआत से ही तेज स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। 3. एनसाइवा ब्रंट। प्रदर्शन। ऑलराउंडर के रूप में उनका योगदान धरती तोड़ने वाला रहा है, जिसमें वे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा कर सकते हैं। भूमिका। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और प्रभावी गेंदबाजी टीम को मजबूती प्रदान कर सकती है। 4. समंधना। प्रदर्शन। मंढाना ने हाल ही में 56 रन की पारी खेली। भूमिका। भारत की प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट उच्च है और वे स्कोर बनाने के लिए बेहद सक्षम हैं। 5. एस चरनी। प्रदर्शन। चारानी ने हाल के मैचों में बेहतरीन गेंदबाजी की है, जिसमें 2 विकेट लिए। भूमिका। वे एक बॉलर के तौर पर बेहद मददगार हो सकती हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सुझाव। कैप्टन समंढाना, डी वाइट होज। इन दोनों का फॉर्म शानदार चल रहा है,
उनके पास गति, सेटिंग और रन बनाने की क्षमता है जो मैच का वाला पल बना सकते हैं। वाइस कैप्टन एन स्कीवर ब्रंट एस डिनक्ले, ये खिलाड़ी ऑलराउंडर के रूप में गेंद और बैट से योगदान दे सकते हैं। उनकी विविधता से आपकी टीम को मजबूत आधार मिलेगा। तो दोस्तों, इस मैच का मजा लीजिए, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का समर्थन करें और देखिए कैसे ये रोमांचक मुकाबला आगे बढ़ता है। हमेशा की तरह खुश रहें, सुरक्षित रहें और क्रिकेट के प्रति अपने प्यार को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। यहाँ मैच के संदर्भ के आधार पर विश्लेषण दिया गया है। भारत की बल्लेबाजी का दबदबा। भारत की टीम ने पिछले 5 मैचों में औसतन 163 रन बनाए हैं जब वे पहले बल्लेबाजी करते हैं, जो इंग्लैंड के 133 रन के औसत से काफी बेहतर है। दूसरी बल्लेबाजी करते हुए भी भारत का औसत 174 रन है, जो इंग्लैंड के 153 रन से अधिक है। घरेलू मैदान पर इंग्लैंड का प्रदर्शन। इंग्लैंड ने इस मैदान पर खेले गए एकमात्र मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए और 3 विकेट खोए। यह उनके समग्र घरेलू मैदान के प्रदर्शन के औसत से थोड़ा कम है। हेड टू हेड रिकॉर्ड। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मैचों में भारत ने 3 मैच जीते हैं, जो इंग्लैंड के 2 जीत से बेहतर है। ये दर्शाता है कि भारत का पलड़ा भारी रहा है। खिलाड़ियों का हालिया फॉर्म। स्मृति मंधाना, भारत पिछले 5 मैचों में 55 की औसत और 152 के स्ट्राइक रेट से 275 रन बनाए हैं, जो शानदार फॉर्म का संकेत है। हरमनप्रीत कौर, भारत पिछले 5 मैचों में 51 की औसत और 141 के स्ट्राइक रेट से 103 रन बनाए हैं और 6 विकेट भी लिए हैं, जो एक ऑलराउंडर के तौर पर महत्वपूर्ण है। नेट स्कीवर ब्रंट, इंग्लैंड पिछले 5 मैचों में 42 की औसत और 137 के स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाए हैं, जो उनकी टीम के लिए एक मजबूत बल्लेबाज है। सोफी एक्लेस्टोन, इंग्लैंड पिछले 5 मैचों में 8 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 7 है, जो उन्हें एक प्रभावी गेंदबाज बनाता है। गेंदबाजी का प्रदर्शन। भारत की ओर से डी शर्मा ने पिछले 5 मैचों में 8 विकेट लिए हैं, जबकि इंग्लैंड की ओर से बेल ने 11 विकेट लिए हैं। दोनों टीमों के पास प्रभावी गेंदबाज हैं। मौसम का प्रभाव। मैच के दिन बादल छाए रहेंगे, जो गेंदबाजों के लिए थोड़ा मददगार हो सकता है, लेकिन ये किसी भी टीम के लिए निर्णायक कारक नहीं लगता है। मेरा मानना है कि भारत यह मैच जीतेगा क्योंकि भारत का बल्लेबाजी क्रम हाल के फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड के आधार पर अधिक मजबूत दिख रहा है। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर का फॉर्म टीम को मजबूती दे रहा है। हालांकि इंग्लैंड के पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन भारत का समग्र प्रदर्शन और पिछले मैचों के आंकड़े उन्हें जीत के करीब ले जाते हैं। यहाँ आज के मैच के लिए स्मॉल लीग एसएल फैंटेसी क्रिकेट के लिए एक सुरक्षित और उच्च संभावना वाली रणनीति दी गई है। टीम स्टैक। इंग्लैंड महिला टीम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। मुख्य खिलाड़ी एस मंधाना, समंधना, हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में 55 की औसत से 275 रन और हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड 41 की औसत से 905 रन शानदार है। एन स्कीवर ब्रंट ऑलराउंडर के तौर पर बेहतरीन फॉर्म पिछले 5 मैचों में 42 की औसत से 171 रन और 9 विकेट और H2H रिकॉर्ड 32 की औसत से 547 रन और 9 विकेट उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। एक और पिछले 5 मैचों में 51 की औसत से 103 रन और 6 विकेट का प्रदर्शन प्रभावशाली है। डी शर्मा एक भरोसेमंद ऑलराउंडर जिनका H2H रिकॉर्ड 26 की औसत से 213 रन और 22 विकेट बहुत अच्छा है। आर घोष विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन पिछले 5 मैचों में 31 की औसत से 125 रन और अच्छी स्टंपिंग क्षमता। एस एक्लस्टन एक प्रमुख गेंदबाज जिनका H2H रिकॉर्ड 20 की औसत से 22 विकेट और ग्राउंड पर प्रदर्शन 17 की औसत से 29 विकेट उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है। कप्तान विकल्प एस मंधाना लगातार रन बनाने की क्षमता और उच्च स्ट्राइक रेट। एन स्कीवर ब्रंट बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक देने की क्षमता। उपकप्तान विकल्प एक और ऑलराउंड प्रदर्शन से अच्छे अंक दे सकती हैं। डी शर्मा गेंदबाजी में विकेट लेने और निचले क्रम में कुछ रन बनाने की क्षमता। आर घोष अच्छी फॉर्म में है और विकेट कीपिंग से भी अंक मिल सकते हैं। सुरक्षित संयोजन 1 एस मंधाना सी, एन स्कीवर ब्रंट VC, एक और डी शर्मा, आर घोष, एस एक्लस्टोन, टी बोमोंट। संयोजन 2 एन स्कीवर ब्रंट सी, एस मंधाना VC, एक और डी शर्मा, आर घोष, एस एक्लस्टोन, डी वाइट। सारांश। स्मॉल लीग के लिए इंग्लैंड की मजबूत ऑलराउंडर और भारत की शीर्ष क्रम की बल्लेबाजों पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही दोनों टीमों के प्रमुख गेंदबाजों को शामिल करें। यहाँ इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला मैच के लिए ग्रैंड लीग GL जीतने की रणनीति दी गई है। टीम चयन। टीमों से खिलाड़ी। इंग्लैंड महिला से 6 खिलाड़ी,
भारत महिला से 5 खिलाड़ी। भूमिका वितरण: विकेटकीपर 1 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज, 3 डेथ ओवर गेंदबाज, 1-2 जैसे एस एक्लेस्टोन, एलके बेल। यदि इंग्लैंड महिला जीतती है। समायोजन: इंग्लैंड महिला के 7 खिलाड़ी और भारत महिला के 4 खिलाड़ी। तर्क: यदि इंग्लैंड महिला जीतती है तो उनके प्रमुख प्रदर्शन करने वालों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। इसमें उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज, ऑलराउंडर और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज शामिल होंगे। भारत की ओर से केवल उन खिलाड़ियों को चुनें जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है या जिनके पास मैच जिताने की क्षमता है। यदि भारत महिला जीतती है। समायोजन: भारत महिला के 6 खिलाड़ी और इंग्लैंड महिला के 5 खिलाड़ी। तर्क: यदि भारत महिला जीतती है तो उनके मजबूत बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों पर ध्यान केंद्रित करें। उनके प्रमुख गेंदबाजों को भी शामिल करें जो विकेट ले सकते हैं। इंग्लैंड की ओर से उन खिलाड़ियों को चुनें जो अच्छी फॉर्म में है या जिनका इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा है। जीएल रणनीति: ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो कम चुने गए हैं लेकिन उच्च स्कोरिंग क्षमता रखते हैं। अपनी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल करें जो मैच के किसी भी चरण में प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि ओपनर जो पावरप्ले में तेजी से रन बना सकते हैं या गेंदबाज जो डेथ ओवरों में विकेट ले सकते हैं। ऑलराउंडरों को प्राथमिकता दें क्योंकि वे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक प्रदान कर सकते हैं। कप्तान और उप कप्तान के चुनाव में जोखिम लेने से न डरें। ऐसे खिलाड़ियों को चुनें जिनके पास बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता है, भले ही उनका चयन प्रतिशत कम हो। सुरक्षित पिक 1 एस मंधाना, भारत महिला। हालिया फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड शानदार है। वह लगातार रन बनाती है और बड़े स्कोर में बदल सकती है। 2 एन साइवा ब्रंट, इंग्लैंड महिला, एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक प्रदान करती है। उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। 3 डीबी शर्मा, भारत महिला, एक भरोसेमंद ऑलराउंडर जो अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट ले सकती है और निचले क्रम में कुछ रन भी बना सकती है। 4 आरएम घोष, भारत महिला, एक विकेटकीपर जो अच्छी फॉर्म में है और लगातार रन बना रही है। वह स्टंपिंग और कैच से भी अंक जुटा सकती है। जोखिमी डिफरेंशियल 1 एक और, भारत महिला, हालिया फॉर्म में अच्छी है और गेंदबाजी से भी योगदान दे सकती है। वह एक आक्रामक बल्लेबाज है जो तेजी से रन बना सकती है। 2 ईएल अर्लॉट, इंग्लैंड महिला, एक अच्छी फॉर्म में चल रही गेंदबाज जो विकेट ले सकती है और निचले क्रम में कुछ उपयोगी रन भी बना सकती है। 3 डीएन व्याट, इंग्लैंड महिला, एक अनुभवी बल्लेबाज जो अच्छी शुरुआत कर सकती है और बड़े स्कोर में बदल सकती है, हालांकि उनका चयन प्रतिशत कम है। 4 एलके बेल, इंग्लैंड महिला, एक डेथ ओवर गेंदबाज जो विकेट लेने की क्षमता रखती है और निचले क्रम में कुछ रन भी बना सकती है। कप्तान विकल्प 1 एस मंधाना, भारत महिला, उनकी हालिया फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और उच्च चयन प्रतिशत उन्हें एक मजबूत कप्तान विकल्प बनाते हैं। 2 एन साइवा ब्रंट, इंग्लैंड महिला, एक ऑलराउंडर के रूप में वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक प्रदान कर सकती है, जिससे वह एक सुरक्षित और प्रभावी कप्तान विकल्प बनती है। 3 एक और, भारत महिला, यदि आप थोड़ा जोखिम लेना चाहते हैं तो एक और एक अच्छा विकल्प हो सकती है। वह आक्रामक बल्लेबाजी करती है और गेंदबाजी से भी योगदान दे सकती है। उप कप्तान विकल्प 1 आरएम घोष, भारत महिला, उनकी हालिया बल्लेबाजी फॉर्म और विकेटकीपिंग से मिलने वाले अंक उन्हें एक अच्छे उप कप्तान विकल्प बनाते हैं। 2 डीबी शर्मा, भारत महिला, उनकी गेंदबाजी क्षमता और ऑलराउंडर के रूप में योगदान उन्हें एक विश्वसनीय उप कप्तान बनाते हैं। 3 टीटी ब्यूमोट, इंग्लैंड महिला, एक अनुभवी बल्लेबाज जो अच्छी शुरुआत कर सकती है और बड़े स्कोर में बदल सकती है। ट्रम्प पिक 1 एक और, भारत महिला, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वह एक आक्रामक बल्लेबाज है जो मैच का रुख बदल सकती है। 2 ईएल अर्लॉट, इंग्लैंड महिला, उनकी गेंदबाजी फॉर्म और निचले क्रम में बल्लेबाजी करने की क्षमता उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। 3 एलके बेल, इंग्लैंड महिला, डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी उन्हें एक अच्छा ट्रम्प पिक बनाती है। 4 आरपी यादव, भारत महिला, एक गेंदबाज जो अपनी धीमी बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से विकेट ले सकती है, खासकर यदि पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो। यहाँ एलबेल के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और हालिया फॉर्म: एलबेल एक ऑलराउंडर, गेंदबाजी पर अधिक ध्यान है। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, जो उनकी शानदार गेंदबाजी फॉर्म को दर्शाता है। बल्लेबाजी: उनकी बल्लेबाजी की स्थिति नंबर 11 को देखते हुए उनसे ज्यादा रन की उम्मीद नहीं है, जैसा कि उनके हालिया बल्लेबाजी के आंकड़े 3 रन 7 गेंद बताते हैं। गेंदबाजी: उनकी गेंदबाजी प्रभावशाली रही है, खासकर पिछले 5 मैचों में 10 की औसत से 11 विकेट लेना। उनकी इकॉनमी भी 6 रही है, जो टी20 के लिए अच्छी है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड: भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े भी मजबूत हैं,
जिसमें उन्होंने 30 ओवरों में 9 विकेट लिए हैं, हालांकि औसत थोड़ी अधिक 22 है। मैच का मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड। इस मैदान पर पिछले 20 मैचों में तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिली है, जो एल बेल की गेंदबाजी शैली के अनुकूल है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनकी गेंदबाजी की निरंतरता को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हैं। ग्रैंड लीग में भी वो एक अच्छे विकल्प हो सकती हैं, खासकर यदि वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करती हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, उनकी हालिया गेंदबाजी फॉर्म और विकेट लेने की क्षमता को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, खासकर यदि टीम पहले गेंदबाजी करती है। चयन प्रतिशत, उनका चयन प्रतिशत 84% काफी अधिक है, जो उनकी लोकप्रियता और टीम में महत्व को दर्शाता है। जोखिम, बल्लेबाजी में उनका योगदान कम रहने की संभावना एक जोखिम हो सकता है, लेकिन उनकी गेंदबाजी से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। यहाँ डी वाइट हॉज के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका, डी वाइट हॉज एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 22 रहा है, जो उनके करियर औसत से थोड़ा कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट 142 का है, जो आक्रामक बल्लेबाजी का संकेत देता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े मजबूत हैं, जिसमें 30 का औसत और 129 का स्ट्राइक रेट शामिल है। उन्होंने कुछ विकेट भी लिए हैं, जो उन्हें एक ऑलराउंडर की तरह उपयोगी बनाते हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, ओल्ड ट्रैफर्ड पर उनका रिकॉर्ड मिला जुला है। उन्होंने यहाँ 27 का औसत और 136 का स्ट्राइक रेट बनाए रखा है, लेकिन कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन कम रहा है। हालिया प्रदर्शन, हाल के मैचों में उन्होंने 66 रनों की एक अच्छी पारी खेली है, जो उनके फॉर्म में वापसी का संकेत दे सकती है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनके H2H रिकॉर्ड और बल्लेबाजी की क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। सेफ पिक, रिस्की डिफरेंशियल, उनके पिछले प्रदर्शनों में निरंतरता की कमी को देखते हुए उन्हें रिस्की डिफरेंशियल माना जा सकता है, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बना रहे हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन, यदि वो अपने H2H फॉर्म को दोहराते हैं और दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। बल्लेबाजी की शैली, उनकी दाएं हाथ की बल्लेबाजी शैली और दूसरे नंबर पर आने की स्थिति उन्हें पावरप्ले में रन बनाने का मौका देती है। गेंदबाजी, हालांकि उनकी गेंदबाजी के आंकड़े बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ विकेट लेने की उनकी क्षमता अतिरिक्त फैंटेसी पॉइंट दिला सकती है। एनसाइवर ब्रंट पर फैंटेसी क्रिकेट सलाह 1। भूमिका एवं प्रदर्शन, एनसाइवर ब्रंट एक ऑलराउंडर हैं, जो बैटिंग में सकारात्मक योगदान देते हैं और गेंदबाजी में भी प्रभावी हैं। उनके खिलाफ प्रदर्शन हमेशा स्थिर रहा है। 2। हालिया प्रदर्शन, उनके पिछले 5 मैचों में बैटिंग औसत 42 है और स्ट्राइक रेट 137 है, जो दर्शाता है कि वे अच्छे फॉर्म में हैं। 3। हेड टू हेड, भारत के खिलाफ उनके हेड टू हेड आंकड़े भी मजबूत हैं। उन्होंने 547 रन बनाए हैं और 9 विकेट लिए हैं, जो उनके सभी दौरों को देखते हुए विश्वास जगाते हैं। 4। ग्राउंड पर स्थिति, ओल्ड ट्रैफर्ड पर इंग्लैंड का केवल एक मुकाबला हुआ है, जिसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां का स्कोरिंग पैटर्न उनकी बैटिंग शैली के अनुरूप है। 5। फील्डिंग का योगदान, एनसाइवर ब्रंट ने पिछले 5 मैचों में 7 कैच और 1 रन आउट किया है, जो फील्डिंग में उनके सामर्थ्य को दर्शाता है। 6। क्रेडिट एवं चयन प्रतिशत, उनकी फैंटेसी क्रेडिट 9.0 है और चयन प्रतिशत 65% है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनके लिए वे मूल्यवान हैं। 7। रिस्क प्रोफाइल, उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, जबकि उनके प्रदर्शन और टीम के लिए नियमित योगदान के आधार पर। 8। कैप्टन, वीस कैप्टन, एनसाइवर ब्रंट एक अच्छा कैप्टन या वीस कैप्टन विकल्प हो सकते हैं, खासकर जब वे फॉर्म में हों। 9। लीग्स के लिए उपयुक्तता, वे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उनके ग्राउंड और फॉर्म का प्रदर्शन उन्हें एक स्थायी विकल्प बनाता है। इस प्रकार एनसाइवर ब्रंट को अपनी फैंटेसी टीम में शामिल करना एक बुद्धिमत्ता भरा निर्णय होगा। यहाँ अर्लॉट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका, अर्लॉट एक ऑलराउंडर हैं जो मुख्य रूप से गेंदबाजी करती हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकती हैं। हालिया फॉर्म, पिछले 5 मैचों में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं और 26 रन बनाए हैं, जो एक अच्छी ऑलराउंडर फॉर्म दिखा रहा है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड, भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े थोड़े मिले जुले हैं, जिसमें 8 ओवरों में 2 विकेट और 40 की औसत से रन हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड, ओल्ड ट्रैफर्ड पर उनके आंकड़े 7 ओवरों में 2 विकेट, 25 की औसत से रन भी ठीक हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, उनकी हालिया फॉर्म और ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर, उन्हें एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, खासकर उनकी गेंदबाजी में निरंतरता के कारण। कप्तान, उप कप्तान,
उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है, खासकर यदि वो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करती हैं। हालिया मैच प्रदर्शन। उन्होंने हाल के मैचों में लगातार विकेट लिए हैं और कुछ रन भी बनाए हैं, जो उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। गेंदबाजी शैली। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी, खासकर यदि वो डेथ ओवरों में प्रभावी रहती हैं, तो फैंटेसी अंक दिला सकती है। क्रेडिट। 7.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। यहाँ एस चरनी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। एस चरनी एक गेंदबाज है और उन्होंने हाल के मैचों में लगातार विकेट लिए हैं, 4 विकेट। उनका हालिया फॉर्म बहुत अच्छा है। मैचअप और ग्राउंड। ओल्ड ट्रैफर्ड पर स्पिनरों को मदद मिलती है, जो उनके स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी शैली के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग के लिए उनकी निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक बनाती है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं, खासकर यदि आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि आप एक सुरक्षित विकल्प चाहते हैं। कैप्टन के लिए ये थोड़ा अधिक जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट। 6.0 क्रेडिट पर वो एक अच्छा मूल्य प्रदान करते हैं। चयन प्रतिशत। 75% का चयन प्रतिशत दर्शाता है कि वो काफी लोकप्रिय हैं, जो स्मॉल लीग में उनके सुरक्षित होने का एक और संकेत है। बल्लेबाजी। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 12 को देखते हुए उनसे बल्लेबाजी से ज्यादा अंक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर वो एक भरोसेमंद गेंदबाज है जो विकेट ले सकते हैं और स्मॉल लीग के लिए एक मजबूत विकल्प है। ग्रैंड लीग में वो एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। यहाँ सोफी एक्लेस्टोन के लिए फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। एक्लेस्टोन एक प्रमुख गेंदबाज हैं जो निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकती हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं, जो उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े प्रभावशाली हैं, जिसमें उन्होंने 20 की औसत से 22-23 विकेट लिए हैं। यह उन्हें भारत के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जहां उन्होंने 17 की औसत से 29 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी दर भी काफी कम 5 है। यह उन्हें इस मैदान पर एक बहुत ही सुरक्षित पिक बनाता है। बल्लेबाजी क्षमता। हालांकि उनकी बल्लेबाजी औसत 24 H2H 15 ग्राउंड पर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन वो तेजी से रन बना सकती हैं। 129 H2H स्ट्राइक रेट। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। एक्लेस्टोन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन पिक है। उनकी गेंदबाजी की निरंतरता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाती है, जबकि उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें ग्रैंड लीग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प। वो निश्चित रूप से कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हैं, खासकर उनके गेंदबाजी रिकॉर्ड और ओल्ड ट्रैफर्ड पर उनके प्रदर्शन को देखते हुए। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल। एक्लेस्टोन एक सुरक्षित पिक है। उनकी उच्च चयन प्रतिशत 82% और लगातार प्रदर्शन उन्हें अधिकांश फैंटेसी टीमों के लिए एक मुख्य खिलाड़ी बनाते हैं। कुल मिलाकर एक्लेस्टोन इस मैच में एक प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण अंक दिला सकती है और बल्लेबाजी से भी योगदान दे सकती है। यहाँ एस डंकली के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। एस डंकली एक सलामी बल्लेबाज, बैटिंग पोजीशन 1 है, जो उन्हें अच्छी शुरुआत दिलाने का मौका देता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 118 की स्ट्राइक रेट से 110 रन बनाए हैं, जो एक स्थिर प्रदर्शन को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े 229 गेंदों पर 273 रन, 119 स्ट्राइक रेट मजबूत हैं, जो इस मैच के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड पर उनका पिछला प्रदर्शन 125 रन, 130 स्ट्राइक रेट भी प्रभावशाली रहा है। हालिया मैच प्रदर्शन। हाल ही में भारत के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 53 गेंदों पर 75 रन बनाए थे, जो उनकी क्षमता को दर्शाता है। फैंटेसी क्षमता। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके मजबूत H2H रिकॉर्ड और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 18% अपेक्षाकृत कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा रिस्की डिफरेंशियल बनाता है। फील्डिंग। उनके पास कैच लेने का भी अच्छा रिकॉर्ड है, H2H में 5 कैच, जो अतिरिक्त फैंटेसी अंक दिला सकते हैं। समग्र विश्लेषण। एस डंकली एक भरोसेमंद बल्लेबाज है जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, खासकर यदि वो अपनी हालिया फॉर्म को जारी रखती हैं। यहाँ स्मृति मंधाना के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और फॉर्म। मंधाना एक सलामी बल्लेबाज
है और हाल के 5 मैचों में उनका औसत 55 और स्ट्राइक रेट 152 रहा है, जो शानदार फॉर्म दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड पर उनका औसत 43 और स्ट्राइक रेट 161 है, जो इस मैदान पर उनकी अच्छी बल्लेबाजी का संकेत देता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड भी मजबूत है, जिसमें औसत 39 और स्ट्राइक रेट 139 है। हालिया प्रदर्शन। पिछले मैच में उन्होंने 56 रन बनाए थे और एक मैच पहले 112 रन की शतकीय पारी खेली थी। फैंटेसी क्रेडिट। 9.0 क्रेडिट के साथ वो एक उच्च चयनित खिलाड़ी हैं, 88% चयन। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके शानदार फॉर्म और रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक सुरक्षित पिक है। फील्डिंग। उन्होंने हाल के मैचों में कैच और रनआउट में भी योगदान दिया है। मैचअप। इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड और इस मैदान पर उनका प्रदर्शन उन्हें एक भरोसेमंद फैंटेसी पिक बनाता है। सीडीन के लिए फैंटेसी क्रिकेट सलाह। 1. भूमिका। सीडीन एक ऑलर पे की मात्रा छोटा ऑर्डर है, जो मुख्यतः गेंदबाजी करते हैं। 2. स्टैट्स। पिछले 5 मैचों में बल्लेबाजी में 15 रन बनाए हैं, छोटी पारी। गेंदबाजी में 5 विकेट लिए हैं, औसत 31 और इकोनॉमी 7। हाल के ग्राउंड प्रदर्शन में उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, औसत 18 पर ओवर तथा इकोनॉमी 6। 3. फॉर्म। पिछले मैचों में उनका फॉर्म निरंतरता दर्शाता है, हालांकि बैटिंग खेल में बहुत प्रभावी नहीं रहे हैं। 4. हेड टू हेड प्रदर्शन। भारत महिला टीम के खिलाफ हेड टू हेड में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, 3 विकेट लिए हैं और रनों को काबू में रखा है। 5. ग्राउंड की जानकारी। इस मैच का स्थान ओल्ड ट्रैफर्ड पहले की पारियों में स्पिनर्स के पक्ष में रहा है, जिससे सीडीन के ऑफ ब्रेक गेंदबाजी का फायदा हो सकता है। 6. लीग सुझाव। सीडीन एक रिक्शी डिफरेंशियल विकल्प हो सकते हैं और वह अच्छी संभावनाएं रखते हैं। उन्हें स्मॉल लीग में खेलना अच्छा रहेगा। 7. कप्तान, उपकप्तान। वर्तमान फॉर्म और भूमिका को देखते हुए सीडीन को कप्तान या उपकप्तान नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक अच्छा सपोर्टिंग खिलाड़ी हो सकते हैं। 8. फील्डिंग। उन्होंने हाल में 2 कैच और 1 रन आउट किया है, जो उनके फील्डिंग कौशल को दर्शाता है। 9. कुल मिलाकर सीडीन एक संतुलित विकल्प है, उनके गेंदबाजी हिस्से में उच्च मानक और मौजूदा स्थिति में साझेदारी निभाने के लिए उपयुक्त। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप सीडीन को अपनी फैंटेसी टीम में शामिल कर सकते हैं। यहाँ डी शर्मा के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका। डी शर्मा एक ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी में 7वें नंबर पर आते हैं और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं और 18 की औसत से गेंदबाजी की है, जो उनकी अच्छी गेंदबाजी फॉर्म को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें उन्होंने 83.7 ओवरों में 24 विकेट लिए हैं और उनकी औसत 25 रही है। ग्राउंड रिकॉर्ड। इस ग्राउंड पर उनके पिछले प्रदर्शन में 4 ओवरों में 3 विकेट शामिल हैं, जो इस वेन्यू पर उनकी क्षमता को दर्शाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक मजबूत विकल्प हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके शानदार H2H रिकॉर्ड और गेंदबाजी फॉर्म के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। सुरक्षित पिक। जोखिम भरा अंतर। डी शर्मा एक सुरक्षित पिक है, खासकर उनके गेंदबाजी के योगदान को देखते हुए। बल्लेबाजी। हालांकि उनका बल्लेबाजी क्रम नीचे है, लेकिन उनके पिछले कुछ मैचों में 9 रन की तेज पारी, 5 गेंदों पर 180 स्ट्राइक रेट दिखाती है कि वो तेजी से रन बना सकते हैं। गेंदबाजी। उनकी गेंदबाजी, विशेष रूप से H2H में, लगातार विकेट लेने की क्षमता दिखाती है। फील्डिंग। उनके पास फील्डिंग से भी पॉइंट लाने की क्षमता है, जैसा कि उनके कैच और रन आउट के आंकड़ों से पता चलता है। यहाँ शफाली वर्मा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। शफाली वर्मा एक सलामी बल्लेबाज हैं, जो भारत के लिए पारी की शुरुआत करती हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट 139 का रहा है, जो आक्रामक शुरुआत का संकेत देता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड 17 की औसत से 276 रन का है, जो दर्शाता है कि वो इस विपक्षी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। ग्राउंड रिकॉर्ड। ओल्ड ट्रैफर्ड पर उनका पिछला प्रदर्शन 6 रन 10 गेंद बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। क्रेडिट और चयन। 8.0 क्रेडिट के साथ उनका चयन प्रतिशत 36% है, जो उन्हें एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके आक्रामक स्वभाव और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, खासकर यदि वो अपनी पिछली पारियों में से एक को दोहराती हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकती हैं,
लेकिन ग्रैंड लीग में उनके ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल। यदि आप एक जोखिम लेने को तैयार हैं तो वो ग्रैंड लीग में एक अच्छा अंतर पैदा कर सकती हैं, खासकर यदि वो जल्दी आउट हो जाती है और कम प्रतिशत वाले खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कुल मिलाकर शफाली वर्मा में बड़े स्कोर बनाने की क्षमता है, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड पर उनका पिछला प्रदर्शन चिंता का विषय हो सकता है। उनके H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो एक आकर्षक विकल्प बनी हुई हैं। यहाँ आर घोष के लिए फैंटेसी इनसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और स्थिति। आर घोष एक विकेटकीपर है और आमतौर पर बल्लेबाजी क्रम में 5वें या 6ठे नंबर पर आते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 31 और स्ट्राइक रेट 152 रहा है, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ H2H मैचों में उनका औसत 22 है, लेकिन स्ट्राइक रेट 133 का है, जो दर्शाता है कि वो बड़े स्कोर बना सकते हैं। फील्डिंग योगदान। वो कैच, स्टंपिंग और रन आउट के माध्यम से फैंटेसी पॉइंट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैचअप विश्लेषण। ओल्ड ट्रैफर्ड पर पिछले कुछ मैचों में बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिली है, खासकर दूसरी पारी में। स्मॉल लीग के लिए उनके हालिया फॉर्म और विकेटकीपिंग पॉइंट के कारण वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए यदि वो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं या एक बड़ी पारी खेलते हैं तो वो ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा अंतर, रिस्की डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म और मैच में उनके योगदान को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि भारत पहले बल्लेबाजी करता है। क्रेडिट। 8.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत। उनका उच्च चयन प्रतिशत 84% बताता है कि वो कई फैंटेसी टीमों का हिस्सा होंगे। यहाँ यह भाटिया के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। यह भाटिया एक विकेटकीपर है और भारत की ओर से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं, जो उन्हें अच्छी फैंटेसी क्षमता प्रदान करता है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 10 और स्ट्राइक रेट 73 रहा है, जो बहुत प्रभावशाली नहीं है। पिछला प्रदर्शन। उन्होंने हाल के कुछ मैचों में, जैसे दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम मुंबई इंडियंस महिला में 8 रन और 14 गेंदें, मुंबई इंडियंस महिला बनाम गुजरात जायंट्स महिला में 15 रन और 14 गेंदें, कुछ रन बनाए हैं, लेकिन बड़ी पारी खेलने में असफल रही हैं। फील्डिंग। उनके पास अच्छी फील्डिंग क्षमता है, जैसा कि उनके कैच और स्टंपिंग के आंकड़ों से पता चलता है। मैचअप और ग्राउंड। ओल्ड ट्रैफर्ड पर टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करने का फायदा मिल सकता है। भारत की टीम का इस ग्राउंड पर प्रदर्शन मिश्रित रहा है। स्मॉल लीग के लिए कम चयन प्रतिशत 1% और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक रिस्की डिफरेंशियल है। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में यदि वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आती है और अच्छी शुरुआत करती हैं तो वो एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। कुल मिलाकर वो एक कम क्रेडिट वाला विकल्प है, लेकिन उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अपनी टीम में शामिल करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। एचडीओल फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण 1। भूमिका। एचडीओल एक मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं जो बाएं हाथ से गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनकी मुख्य भूमिका बल्लेबाजी है। 2। आंकड़े और प्रदर्शन प्रवृत्तियां। पिछले 5 मैचों में एचडीओल ने 59 रन बनाए हैं, जिनमें से 41 गेंदों में 19 की औसत और 143 की स्ट्राइक रेट है। एचडीओल का H2H प्रदर्शन इंग्लैंड महिलाओं के खिलाफ थोड़ा बेहतर है, जिसमें उन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में 2 विकेट भी लिए हैं। 3। पिच और कंडीशन। ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, खासकर पहले कुछ ओवरों में। 4। दूसरे बल्लेबाजों के मुकाबले एचडीओल की बल्लेबाजी की शैली T20 प्रारूप के अनुकूल है, लेकिन उनकी औसत 19 पिछले कुछ मैचों में अस्थिर रही है। 5। फैंटेसी क्रेडिट और चयन प्रतिशत। एचडीओल का फैंटेसी मूल्य 7.0 है और उनका चयन प्रतिशत केवल 3% है, जो उसे एक डिफरेंशियल खिलाड़ी बनाता है। 6। कप्तान, उपकप्तान। एचडीओल एक जोखिम भरा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उसकी मौजूदा फॉर्म देखते हुए उन्हें कप्तान या उपकप्तान के रूप में चुनना एक सुरक्षित विकल्प नहीं होगा। 7। सुरक्षित या जोखिम भरा। एचडीओल को रिस्की डिफरेंशियल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह छोटे लीग्स के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जहां आपको एक कम चयनित खिलाड़ी चाहिए। 8। विपरीत स्थिति। यदि वो बड़े स्कोर बनाने में सफल होते हैं तो वे आपकी टीम के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, विशेष रूप से ग्रैंड लीग में। 9। निष्कर्ष। एचडीओल की खेल शैली और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें सावधानीपूर्वक चुनें। वे कम चयन होने के साथ कुछ अलग करने का अवसर दे सकते हैं। यहाँ पी। स्कॉफील्ड के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है।
भूमिका पी स्कॉफील्ड एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी औसत 25 और स्ट्राइक रेट 118 रहा है, जो एक मिश्रित प्रदर्शन को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड ओल्ड ट्रैफर्ड पर उनका पिछला प्रदर्शन 27 गेंदों पर 48 रन, 177 स्ट्राइक रेट बहुत प्रभावशाली रहा है, जो इस स्थान पर उनकी क्षमता को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H भारत के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड 6 गेंदों पर 4 रन, 66 स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर है, जो एक चिंता का विषय है। चयन प्रतिशत उनका चयन प्रतिशत केवल 1% है, जो उन्हें एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बनाता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग उनके कमजोर H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। हालांकि उनके ग्राउंड रिकॉर्ड और कम चयन प्रतिशत के कारण वो ग्रैंड लीग के लिए एक आकर्षक डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन, वाइस कैप्टन उनके हालिया फॉर्म और भारत के खिलाफ कमजोर H2H को देखते हुए उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में चुनना बहुत जोखिम भरा होगा। संभावित योगदान यदि वो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और पिच पर टिक जाते हैं तो वो ओल्ड ट्रैफर्ड पर अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकते हैं। कुल मिलाकर पी स्कॉफील्ड एक जोखिम भरा डिफरेंशियल पिक हैं जो ग्रैंड लीग में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए कम सुरक्षित हैं। यहाँ अकॉर के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका और हालिया फॉर्म अकॉर एक ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देती हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 51 की औसत से 103 रन बनाए हैं और 6 विकेट लिए हैं, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ H2H मैचों में उनका रिकॉर्ड प्रभावशाली है, जिसमें उन्होंने 168 की स्ट्राइक रेट से 86 रन बनाए हैं और 4 विकेट लिए हैं। मैचअप विश्लेषण ओल्ड ट्रैफर्ड पर हुए पिछले मैच में उन्होंने 63 रन की नाबाद पारी खेली और 1 विकेट लिया, जो इस वेन्यू पर उनके अच्छे प्रदर्शन का संकेत देता है। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग उनके ऑलराउंड प्रदर्शन और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल अकॉर एक सुरक्षित पिक है, खासकर उनके लगातार प्रदर्शन को देखते हुए। कैप्टन, वाइस कैप्टन के लिए सुझाव उनके ऑलराउंड क्षमता और पिछले प्रदर्शन के आधार पर वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। बल्लेबाजी की स्थिति वो आमतौर पर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं, जो उन्हें फिनिशर की भूमिका दे सकता है। गेंदबाजी वो 4 ओवर तक गेंदबाजी कर सकती हैं और विकेट लेने की क्षमता रखती हैं। फील्डिंग उनके नाम एक रन आउट भी है, जो फील्डिंग में भी योगदान दे सकती हैं। क्रेडिट 6.5 क्रेडिट पर वो टीम में एक वैल्यू पिक हो सकती हैं। ड्रीम टीम उपस्थिति का सारांश शीर्ष लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 1 एस एकिलस्टन 5 मैचों में 100% ड्रीम टीम में शामिल, लगातार शीर्ष और अच्छे प्रदर्शन। 2 एन साइवा ब्रंट 4 मैचों में 100% ड्रीम टीम में शामिल, लगातार शीर्ष प्रदर्शन कर रही हैं। 3 एल बेल 5 मैचों में 80% ड्रीम टीम में शामिल, लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं। आवश्यक पिक्स 1 एस एकिलस्टन लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन पर दांव लगाना समझदारी होगी। 2 एन साइवा ब्रंट उनकी फॉर्म और प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें अपनी टीम में रखना अनिवार्य है। 3 टी बोमॉन्ट पिछले 5 मैचों में 60% ड्रीम टीम में शामिल रहे हैं, जिससे उनकी चयनितता बढ़ी है। 4 डी वायट हॉज उन्होंने पिछले 5 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए। जोखिम भरे खिलाड़ी 1 अ कैप्सी 5 मैचों में सभी प्रदर्शन कमजोर रहे हैं, उन्हें शामिल करने में संभलें। 2 पी स्कॉलफील्ड उनकी पिछले 5 मैचों की इत्तला पर प्रदर्शन कमजोर रहा है। 3 जे रोड्रिगेज पिछले 4 में केवल एक बार ड्रीम टीम में शामिल हुए, उनकी प्रदर्शन स्थिरता संदिग्ध है। कप्तान, उप कप्तान के लिए मजबूत विकल्प कप्तान एन साइवा ब्रंट या एस एकिलस्टन को कप्तान बनाना एक सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि वे लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं। उप कप्तान डी वायट हॉज या टी बोमॉन्ट को उप कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ने हाल में अच्छे प्रदर्शन किए हैं और उनकी चयनितता भी बढ़ी है। इन जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ड्रीम टीम बना सकते हैं, जो कि फैंटेसी की दृष्टि से प्रभावी होगी। इस मैच विश्लेषण में हम बल्लेबाजी की प्रदर्शन को विभिन्न स्तरों पर, जैसे हेड टू हेड, ग्राउंड पर देखेंगे और यह समझेंगे कि किस क्रम में बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। 1 हेड टू हेड प्रदर्शन इंडिया वुमेन vs इंग्लैंड वुमेन। टॉप ऑर्डर 1-3 इंडिया 1 30 रन 2 14 रन 3 20 रन, इंग्लैंड 1 49 रन 2 22 रन 3 32 रन। टॉप ऑर्डर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मिडल ऑर्डर 4-6 इंडिया 4 12 रन 5 21 रन 6 15 रन, इंग्लैंड 4 3 रन 5 13 रन 6
5 रन। मिडल ऑर्डर में इंडिया का प्रदर्शन थोड़ी बेहतर रहा है। लोअर ऑर्डर 7-11, इंडिया 7, 2 रन 8, 3 रन, इंग्लैंड 7, 11 रन 8, 1 रन। लोअर ऑर्डर में इंग्लैंड का प्रदर्शन थोड़ा असंतोषजनक रहा है। 2. ग्राउंड प्रदर्शन ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर, इंग्लैंड। हेड टू हेड में टॉप ऑर्डर 1, 30 रन 2, 69 रन, मिडल ऑर्डर 4, 4 रन 5, 6 रन, लोअर ऑर्डर 7, 1 रन, इंडिया। टॉप ऑर्डर 1, 13 रन 2, 3 रन, मिडल ऑर्डर 3, 63 रन, लोअर ऑर्डर 6, 24 रन। निष्कर्ष और सुझाव सारांश। इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर विशेषकर पहले 2 स्थानों पर बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इंडिया की मिडल ऑर्डर ने अच्छी रन बनाने की क्षमता दिखाई है, खासकर तीसरे स्थान पर -63 रन। लोअर ऑर्डर में इंग्लैंड का प्रदर्शन औसत से कम रहा है। फैंटेसी क्रिकेट के लिए सुझाव। इंग्लैंड से एस डंकली और डीएन वाइट को जम करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि वे टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और प्रदर्शन में अच्छे रहे हैं। इंडिया से सम मंधना, हकौर और डीबी शर्मा को फेवरेट करना चाहिए, खासकर मिडल ऑर्डर में, क्योंकि उन्होंने नियमित अंतराल पर अच्छा प्रदर्शन किया है। इस प्रकार ऊपर दिए गए डेटा के आधार पर उपयुक्त खिलाड़ियों का चयन करके फैंटेसी क्रिकेट में सफलता पाने की संभावना अधिक है। ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर पर खेले गए मैचों के आधार पर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और विश्लेषण प्रस्तुत हैं। गेंदबाजों का प्रदर्शन। 1. स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन। ओल्ड ट्रैफर्ड में कुल 5T20 मैच हुए हैं, जिनमें स्पिन गेंदबाजों को 60% विकेट मिले हैं। यह इस बात का संकेत है कि पिच स्पिनरों के लिए चयनित है। विशेष रूप से स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ ब्रेक गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 2. फास्ट और मीडियम गेंदबाजों का प्रदर्शन। फास्ट और मीडियम गेंदबाजों को 40% विकेट मिले हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता उतनी उच्च नहीं रही है, जिसके तुलना में स्पिनरों का प्रदर्शन बेहतर है। पसंदीदा गेंदबाज। स्पिन गेंदबाजों में सारा एक्लस्टोन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। उनका पिछले मैचों में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कई महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। श्री चौधरी, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। उनके पास भी पिच पर अच्छा रिकॉर्ड है और उनकी प्रभावशीलता बढ़िया रही है। तेज गेंदबाजों में आईसीएम वॉन्ग, राइट आर्म फास्ट मीडियम। पिछले कई मैचों में उन्होंने भी उपयोगी विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता स्पिनरों के मुकाबले कम रही है। ली बेल, राइट आर्म फास्ट मीडियम। उनके द्वारा उपयोग किए गए बॉलिंग स्टाइल से कुछ विकेट निकले हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन स्थिर नहीं रहा है। निष्कर्ष। इस ग्राउंड पर चयनित गेंदबाजों में स्पिनर्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए आपकी फैंटेसी टीम के लिए सारा एक्लस्टोन और श्री चौधरी जुझारू विकल्प होंगे। साथ ही आप आईसीएम वॉन्ग को महान प्रकार की बैलेंस के लिए अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्पिन गेंदबाजों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा। नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, आज हम बात करेंगे इंग्लैंड और भारत महिला टीम के बीच होने वाले इस रोमांचक T20 मैच के बारे में। ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में होने वाला यह मुकाबला न केवल दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे फैंटेसी क्रिकेट विश्लेषण के लिए भी एकदम सही है। इस मैच में इंग्लैंड महिलाओं की जीत की संभावना 53% है, जबकि भारत के लिए ये 47% है। अब बात करते हैं कुछ मुख्य खिलाड़ियों की। इंग्लैंड की ओर से डुआइट होज और सारा डंकले शानदार फॉर्म में हैं, पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं भारत की हुमना कौर और स्मृति मंधाना ने भी अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। इस मैच के पिच की बात करें तो आपको याद रखना चाहिए कि औसत रन का आंकड़ा 166 है और पिच स्पिन के लिए अधिक अनुकूल है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्पिनरों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। अब इस मैच को देखते हुए अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो डुआइट होज, स्मृति मंधाना, नताली स्केवर-ब्रंट और सारा डंकले जैसे खिलाड़ियों को शायद आपको अपने प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सभी शानदार फॉर्म में हैं। इस रोमांचक मुकाबले का मजा लेने के लिए तैयार रहिए और अपने फैंटेसी क्रिकेट टीम की योजना बनाना न भूलें। तो अगर आप भी अपने क्रिकेट ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं तो डाउनलोड करें क्रिक इंक्लूसिव ऐप। यह आपके फैंटेसी क्रिकेट अनुभव को और भी मजेदार बनाएगा। धन्यवाद।